बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी यम्मी फूड। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ स्टीम रोस्ट की स्पेशल रेसिपी। कि कैसे आप घर पर ही प्रेशर कुकर में ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 किलो बीफ लिया है और इसे 2 से 3 बार मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है और उसमें जाएगा 1.5 कप दही। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून भर के लिया है बारीक कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे साबित ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे तिक्का मसाला। तिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून हम लेंगे यहाँ फूड कलर। इससे हमारे रोस्ट का कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, तो कलर आपने लाजमी ऐड करना है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे दही में। इस तरह आपने मिक्स करते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है और हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इन मसालों को बीफ में शामिल करेंगे। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बीफ में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो मसाला है वो गोश्त पे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगेगा। तो आपने इसी तरह अच्छे से मिक्स करते जाना है और हर बोटी पे जो है आपने बिल्कुल इसी तरह अच्छे से मसाला लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर बोटी पे हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है। आपने भी ऐसे ही पूरे बीफ पे अच्छे से मसाला लगा देना है। अब हम इसे कवर करेंगे और पूरे 7 से 8 घंटे तक फ्रिज में रेस्ट पे रख देंगे। तो ये 8 घंटे हो गए हैं और हमारा गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने स्टीमर की तैयारी की तरफ। अब आपने यहाँ एक स्टीमर लेना है, इस तरह आप देख सकते हैं, और इस पे हम जो है फॉइल शीट अच्छे से लगा देंगे। अगर आपके पास फॉइल शीट ना हो तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। साइडों से इस तरह अच्छे से फोल्ड करेंगे और बीच में एक सुराख छोड़ देंगे स्टीम के लिए। अब आपने एक प्रेशर कुकर लेना है और उसमें ऐड करना है 2 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों से जो हमारी स्टीम में जो एक बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, इसलिए खड़े मसाले ऐड किए जाते हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता और 1 दरमियाने साइज़ की दालचीनी और 1 लिया है बादियान का फूल। अब आपने स्टीमर को ऐसे ही ख्याल के साथ प्रेशर कुकर में रख देना है। अच्छे से फिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर पेपर। इस तरह आपने बटर पेपर रखना है। बटर पेपर अच्छे से लगाने के बाद आपने इस तरह एक एक करके तमाम बोटियों को प्रेशर कुकर में रख देना है स्टीमर के ऊपर, और जितना बाकी मसाला रह जाएगा वो भी आपने इसके ऊपर ऐसे ही डाल देना है। अब इसके ऊपर डालेंगे सफ़ेद तिल। आपने ऐसे ही छिड़कना है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने से हमारे रोस्ट का जो लुक है वो भी बहुत अच्छी आ जाएगी और इसके अलावा इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और उसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। फ्लेम पहले आपने मीडियम रखनी है जब तक कि हमारे कुकर की सीटी नहीं बजती। जैसे ही हमारे कुकर की सीटी बजने लगे तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो करनी है और लो फ्लेम पे आपने पूरे 2 घंटे तक इसे पकाना है। तो ये 2 घंटे हो गए हैं और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा आया है और कितने मज़े का लग रहा है। तो अभी हम इसे निकाल देंगे किसी प्लेट में। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का, जिसने हमें बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा है और हमें इतने प्यारे प्यारे खाने बनाने और खाने की तौफीक अता की है। तो ये है हमारे रेसिपी की फ़ाइनल लुक और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने मज़े का लग रहा है। अब हम इसे चेक करते हैं चम्मच की मदद से। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और नरम बन के रेडी हुआ है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना गल गया है बिल्कुल। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। घर आए मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए और बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी दमदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगबान।